वरप्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियासुतं सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं भगवान श्री हरि के चरणार नमन करते हुए भागवत जी का प्रथम श्लोक। पहले ही श्लोक में भागवत जी के अंदर प्रभु के स्वरूप का वर्णन है। मेरे प्रभु निर्गुण निराकार परब्रह्म कैसे है, इस स्वरूप का वर्णन है। प्रभु करते क्या है, इसकी व्याख्या की गई इस श्लोक के अंतर्गत। ये भागवत जी ही नहीं, बाबा रामचरित्र मानस में तुलसीदास जी भी इसको अपने शब्दों के अंदर वहां भी लिखा गया है। एक अनंत त्रिकाल शच, एक अनंत त्रिकाल शच, चेतन शक्ति दिखात, सिरजत पालत हरत जग, महिमा वर्णी न जाय। ये अनंत है, त्रिकाल सच है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का सच है। एक अनंत त्रिकाल सच, एक है लेकिन वो भी अनंत है। अनंत कैसे? असंख्य जीवों के अंदर व्याप्त है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और मात्र चेतन में नहीं, जड़ में भी सहजता के साथ प्रभु समाये हुए हैं। तो आप कहेंगे कि जड़ में प्रभु कैसे समा सकते हैं? जो निर्जीव है उसमें प्रभु कैसे समा सकते हैं? जीव में प्रभु समाते हैं। आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं निर्जीव है ना? इस आसन में अग्नि है, इस आसन में अग्नि है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, लेकिन जल नहीं रहे, अग्नि शीतल है। आप कहेंगे नहीं महाराज हम आपकी बात को नहीं मान सकते, अग्नि और हम बैठे हुए हमें कोई गर्म नहीं लग रहा, और आप कह रहे उसमें अग्नि है। अग्नि होती तो बैठ पाते क्या? नहीं बैठ पाते ना। और फिर भी पंडित जी कह रहे हैं कि इसमें अग्नि है। यस, थोड़ी सी तिल्ली इसके पास में करके देखिए, किसी अग्नि का संपर्क इसको करवा के देखिए, ये धूं धूं करके जलेगा तो अग्नि इसी के अंदर से निकल के बाहर आएगी। ये सत्य है कि गलत है इसके अंदर अग्नि व्याप्त है अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे ही प्रभु जीव में भी और निर्जीव में भी, जड़ में भी और चेतन में भी व्याप्त है।
भूत भविष्य वर्तमान का यही एक सच है। बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, और भागवत जी क्या लिखती है? सच्चिदानंद रूपाय। कितना कितना पावन, कितना पवित्र, कितना सौम्य, कितना रसभावन, मन भावन, लुभावन प्रभु का ये स्वरूप है सच्चिदानंद। निरंतर इसको याद रखना चाहिए, निरंतर, कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। प्रार्थना करो प्रभु से, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। किसको नहीं भूलूं? सच्चिदानंद को नहीं भूलूं। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, तीन चीज मिली हुई है इसके अंदर, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। इनका संधि कर दिया गया तीनों शब्दों को। सत्य है प्रभु, चित्त है प्रभु, आनंद है प्रभु। और ये स्वरूप एक बार जीवन में आ जाए तो जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। सच्चिदानंद जिसके जीवन में धारण हो जाए, जो अपने शिरोधार्य सच्चिदानंद को कर लेता है, उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। प्रभु का सत्य स्वरूप। सत्य कहां है? तो बाबा तुलसीदास जी ने तो बड़ा सहज, बड़ा सुंदर रूप से सत्य का परिचय करवा दिया। एक लाइन में, एक चौपाई के अंदर सत्य को समझा दिया बाबा तुलसीदास जी ने। कहूं उमा अनुभव अपना, कहूं उमा अनुभव अपना, कहूं उमा अनुभव अपना, कहूं अनुभव अपना। सत हरि नाम जगत सब सबला, सत हरि नाम जगत सब सबला। कितना सुंदर बाबा तुलसीदास जी ने सत्य को सरल करके दे दिया। तभी तो मैं कहता हूं ना कि सब कुछ इस संसार में उपलब्ध है, कर्महीन नर पाता नहीं है, क्योंकि मंथन करना जानता नहीं। ये चौपाइयां कितनी बार आप लोगों ने सुनी होगी, न जाने कितनी बार इसको पढ़ी भी होगी। महादेव देवी उमा से कहते हैं, हे उमा मैं अपना अनुभव तेरे से कहता हूं। कैसा अनुभव कहते हैं? सत हरि नाम। इस शब्द को चाहे निरंकार है, चाहे राधा स्वामी है, चाहे हमारे धर्म के रक्षक सिख समुदाय है, सनातनी तो उसको बोलते ही बोलते हैं सत हरि नाम। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बोलते हैं। अगर कुछ सत्य है तो हरि का नाम। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरि पार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरि पार। कलयुग का प्राणी किस आधार पे, कौन सी नौका में बैठ करके भवसागर के पास जाता है? तो बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधार। नाम रूपी नौका में विराजित होकर के, नाम रूपी नौका में आरूढ़ होकर के इस लोक से परलोक की ओर गामी होता है।
सत हरि नाम। इसके अलावा जगत सब सपना, जितना जगत है ना ये सब झूठा है। जो आप मेरे को देख रहे हैं तो मैं झूठ हूं, मैं आपको देख रहा हूं तो आप भी झूठ हैं। क्योंकि जो नाशवान है वो कभी सत्य नहीं हो सकता, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, सत्य कभी परास्त नहीं होता। जो नष्ट हो जाएगा वो सत्य नहीं होता, और हम सबको एक दिन नष्ट होना है। इसलिए दूसरे भाव में मैं कहूं कि सत्य यदि कहीं कुछ देखने को है, जिनको ये आंख देख सकती है, नाम तो सुन सकते हैं, नाम को देख नहीं सकते। शब्द ब्रह्म को हम सुन सकते हैं, शब्द ब्रह्म को देख नहीं सकते, क्योंकि वो निर्गुण है। तो देखने के लिए सत्य कहां पे है? तो देखने के लिए सत्य दो है। एक माता सत्य है। पहला सत्य जीवन का क्या है? माता, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है वो माता सत्य है। जिस मां ने 9 महीने अपने कोख में रख करके अपने खून से सिंचित कर करके हमें पाला है, हमें जन्म दिया, इस धरा पे लेकर के आई, वो माता सत्य है। वो माता कभी असत्य नहीं हो सकती। पिता भी विश्वास है, पिता सत्य है, इसमें प्रश्न चिन्ह है। माता कहती है कि ये तेरा पिता है, तो बच्चा उसको पिता मानता है, इसमें प्रश्न चिन्ह है। पिता सत्य नहीं हो सकता, लेकिन माता सत्य है। जिसको हम 9 महीना रहे हैं, माता असत्य नहीं है। सागर से गहरा, गगन से भी ऊंचा, जय हो। कमल से भी कोमल कहाती है माता। पुत्र चाहे कुपुत्र भले हो भी जाए, पर दामन में सबको सुलाती है माता। माता सत्य है। और दूसरा सत्य मृत्यु है। दूसरा सत्य यदि कोई है तो मृत्यु है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगा। बहुत पुराना गाना है, लेकिन गाने के बोल एकदम सत्य हैं। जिंदगी एक दिन त्याग करके चली जाएगी। जिस जीवन के लिए हमने परमात्मा को छोड़ रखा है, जिस जीवन के लिए हमने अपने कर्म से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, हम अपने कर्मों का त्याग कर देते हैं, वही जीवन एक दिन आपको ठुकरा देगा। आवागमन लगाए भैया, अरे जग है रेस्टोरेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। ओ चाहे लगा लो तेल चमेल, चाहे लगा लो तेल चमेल, चाहे चुरा लो से, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस जगत में परमानेंट कुछ भी नहीं है। अगर परमानेंट कुछ है तो मृत्यु परमानेंट है, वो जरूर आएगा, और आएगी नहीं, अपने साथ लेकर के चलती है। मौत महबूबा है, एक दिन तो आएगी। जो मृत्यु को याद रखता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता, कभी नहीं। एक शिष्य गुरु जी के पास जाता, जाके कहता, गुरु जी बड़ी बेचैनी रहती है, मन में कभी प्रसन्नता आती ही नहीं, चिंता कभी मेरे को छोड़ती नहीं, मेरी पत्री देखो, पत्री देख के बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गुरुदेव ने पत्री देखी, पत्री देख कर कहा कि वह तेरा दुख के दिन टलने वाले हैं। बोले प्रभु कितने दिन का कष्ट हो रहेगा? बोले मात्र 2 दिन का। बोले गुरु जी 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा? बोला कहाँ 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन 2 दिन में तू चला जाएगा, 2 दिन बाद तू चला जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी।
और जब तू ही नहीं रहेगा तो दुख कहां से आएगा। और चला गुरु जी के आश्रम से अपने घर आ गया। 2 दिन तक प्रभु का स्मरण करे, प्रभु का स्मरण करे 2 दिन तक। अब तो मेरे को मरना, जल्दी जल्दी अपनी वसीयत लिख दूं, व्यापार के लेन देन बच्चों को समझा दूं, ये काम कर दूं कि वो काम कर दूं। 48 घंटे कब व्यतीत हो गए पता नहीं लगा। 48 घंटे के बाद गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी आप तो कह रहे थे 2 दिन में मर जाऊंगा। 2 दिन तो बीत गए, 48 घंटे तो पूरे हो गए, तीसरा दिन आ गया। जरा दोबारा पत्री देखो। गुरुदेव ने पूछा कि ये जो 48 घंटे 2 दिन तेरे व्यतीत हुए, ये 2 दिन में तुम कितना दुखी रहा। बोला गुरु जी टाइम किसके पास था दुखी होने का? दुखी होने का टाइम किसके पास था? इसका मतलब दुखी होने के लिए भी टाइम चाहिए। अपने आप को प्रभु के स्वरूप में धारण कर, कभी एकांत खाली मत रहने दो। ये मन बड़ा चंचल है, अगर ये खाली रहेगा ना तो उत्पात मचाएगा। दुख और सुख कहीं बाहर से नहीं आते जी, दुख और सुख आपके भीतर ही है, आपके भीतर से निकलते हैं। आपके भीतर से खुशी प्रकट होती है, आपके भीतर से ही दुख प्रकट होता है, बाहर नहीं है, शरीर के भीतर है। अभी आपका अपना है कि आप अपने जीवन में किसको प्रकट करते हैं। बबूल का पेड़ बो करके आम चाहोगे तो नहीं मिलेगा। आम चाहते हो तो आम का वृक्ष ही बोना पड़ेगा, उस सत्य को पहचानना पड़ेगा। दूसरा स्वरूप है ये प्रभु का चित्त स्वरूप। ऋषि लोग कहते हैं चित्तस्य ही प्रसादेन हंतु कर्म शुभाशुभम। ये हमारी बुद्धि का ही प्रसाद है जो हम अच्छा और बुरा कर्म करते हैं। कोई भी कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा कौन देता है? आप भागवत जी में आए हैं, आपको किसने प्रेरणा दी कि आप भागवत जी में चलो? आपकी बुद्धि ने, आपके चित्त ने आपको प्रेरित किया कि मेरे को सत्संग में जाना है, मेरे को गुरु जी के पास जाना है, मेरे को मंदिर में जाना है, अथवा मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को सिनेमा हॉल जाना है, मेरे को शॉपिंग मॉल में जाना है। तो शॉपिंग करके लाने कौन प्रेरित करता है? चित्त। ये प्रभु का दूसरा स्वरूप। चित्तस्य ही प्रसादेन। हम जितना कर्म करते हैं अच्छा और बुरा, ये हमारे चित्त का ही प्रसाद है। ये प्रभु के दूसरे स्वरूप का प्रभाव। हंतु कर्म शुभाशुभम। सत्य, चित्त और सत्य भी बनता कैसे है? सत्य में 4 चीजें हैं। जब तक चारों चीज नहीं मिलेगी ना तो सत्य नहीं बन सकता। ये 4 चीज कौन सी है? सत्य में सबसे पहली जो चीज है ना वो होता है प्रेम। क्या भक्ति बिना प्रेम के कर पाओगे? बिना प्रेम के कभी भक्ति हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। भक्ति के लिए एक संबंध का होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में इसको कहते हैं अटैचमेंट। भक्ति को इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट के लिए एक के साथ दूसरा होना जरूरी है और दूसरे से एक संबंध, एक प्रेम होना जरूरी है। प्रेम। दूसरा ज्ञान। सत्य के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है, इसलिए जीवन में गुरु की महत्वता हमारे बड़ी हुई है। बिना गुरु के सत्य की प्राप्ति नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं। तो दूसरा गुरु होता है ज्ञान। तीसरा नंबर पे आती है शक्ति। जब तक शरीर में शक्ति नहीं है तो कितना भी ज्ञान हो और कितना भी प्रेम हो, गुरुदेव के चरणों में बड़ा प्रेम है, बड़ी प्रीति है, लेकिन घुटने साथ नहीं दे रहे तो क्या गुरुदेव के पास जा पाओगे? नहीं ना। तो सत्य के लिए तीसरी चीज है शक्ति। याद रखना, दोबारा पूछेंगे। सत्य 4 चीज से बन रहा है। पहली वस्तु है प्रेम, दूसरी वस्तु मैंने बताई ज्ञान, तीसरी वस्तु मैंने बताई शक्ति, और सबसे ज्यादा चौथी वस्तु जो है ना वो है सौंदर्य। बिना सौंदर्य के भी सत्य नहीं है।
श्रृंगारम विष्णु प्रियम। शास्त्र कहता है भगवान को, ठाकुर जी को श्रृंगार बड़ा प्रिय है। सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करो, लाला के मस्तक पे चंदन से श्रृंगार करो, तुलसी दल से श्रृंगार करो, दिव्य सुंदर पोशाक प्रभु को पहनाओ। श्रृंगारम विष्णु प्रियम। भगवान विष्णु के जितने स्वरूप हैं, चाहे वो राम रूप में है, चाहे वो परशुराम के रूप में है, चाहे वो वामन के रूप में है, चाहे वो कृष्ण कन्हैया के रूप में है, इनको श्रृंगार बहुत प्रिय है। इसलिए वृंदावन जाते हो तो देखते हो ना कितने सुंदर सुंदर मालाएं वहां पे मिलती हैं ठाकुर जी के। जो जाता है ठाकुर जी के चरणारविंद में माला अर्पण करता है। सौंदर्य प्रभु को बड़ा प्रिय है। चार चीज जब मिलती है तब जाकर के सत्य का निर्माण होता है। प्रभु का दूसरा स्वरूप चित्त आता है। जब चित्त के अंदर प्रभु विराजित हो जाते हैं, प्रभु का सत्य स्वरूप जब चित्त में विराजित होता है तो जीवन बनता है आनंदमय। हमारे हिंदी शब्दावली में, हमारा हिंदी का जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है हिंदी की, उसका मात्र एक शब्द है आनंद, जिसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। आनंद का कोई अपोजिट वर्ड आज तक नहीं है। लोग कहते हैं कि दुख ये आनंद का अपोजिट वर्ड है, तो मैं कहता हूं नहीं नहीं महाराज, अपोजिट वर्ड तो ये तो सुख का है। सुख का विलोम शब्द दुख होता है, आनंद का नहीं। सत्य स्वरूप को चित्त में धारण करेंगे तो जीवन आनंद में होता है। और जब एक बार आनंद आ जाता है, अर्थात सच्चिदानंद एक बार जीवन में आ जाते हैं ना, तो कभी लौट करके जाते नहीं। गोपियां कहते हैं कि विरह के अंदर कृष्ण की दुखी थी। उद्धव जी जब ज्ञान देने के लिए गए, गोपियों को समझाने के लिए गए, तो गोपियों ने कहा कि हमारा कृष्ण कहाँ गया है, हमारा कृष्ण तो हमारे साथ में है। एक गोपी कहती है अभी तो मैंने पनघट पे देखा, तो दूसरी गोपी कहती है कि अभी तो मैंने कदम के वृक्ष पे कन्हैया को देखा। आप कहते हो कन्हैया द्वारिका चले गए। नहीं 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 नहीं, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ है। माँ यशोदा के पास जाते हैं उद्धव जी, और यशोदा मैया से कहते हैं खाना, तो कहता है यही तो अभी तो मेरे हाथ से माखन खा के गया है। एक बार जब ये आनंद स्वरूप जीवन में धारण कर जाता है ना, तो जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। दुख के लिए कोई स्थान बचता ही नहीं। सच्चिदानंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, जय हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो समुद्र के पास आनंद है वही आनंद शंकर के पास है, वही शिव के पास है, क्योंकि उन्होंने सच्चिदानंद को अपने ध्यान में शिरोधार्य कर रखा है। सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु के स्वरूप का। इस सच्चिदानंद की व्याख्या करें तो कितना करें। ये मनुष्य जीवन पूरा का पूरा जो बड़े भाग्य से हमें प्राप्त हुआ है, ये भी एक शब्द सत्य की परिभाषा करने के लिए कम पड़ जाता मनुष्य। बड़े दुर्लभता के साथ में मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, उनको व्यर्थ गंवाना नहीं। इधर उधर की बातें कर करके प्रत्येक श्वास हमारा जीवन कम हो रहा है। प्रत्येक श्वास व्यर्थ मत गंवाइए। बड़े भाग्य से ये मनुष्य जीवन मिला है। ऐसा मनुष्य जीवन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना भूल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल
ढोल रे मिट्टी में मत ढोल रे मनुष्य मेरा मन ढोल रे मिट्टी में मत ढोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं अब जो मिला है कभी न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बड़े भाग्य मानस अनुभाव सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग मानुष तन पावा दुर्लभ सद ग्रंथन पावा दुर्लभ सद ग्रंथन बड़े भाग्य से में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। देवताओं के लिए जो दुर्लभ है वो आपको सहजता से प्राप्त हुआ है और इसके साथ ही साथ एक ऐसे परिवेश में जहां तमाम सुविधाओं का अभाव हो सकता है, जहां पे घर से निकल करके कार्य में जाना और कार्य से लौट के वापस घर में आना अतिशय दुर्गम मार्ग आपके जीवन में है, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा है। इस संगम विहार जैसी कॉलोनी में अगर घर से काम पे जाए या लौट के घर आए तो आना जाना संगम विहार में निकलना और वापस आना बड़ा संघर्ष करने के समान है। लेकिन फिर भी हम लोग इतने सौभाग्यशाली लोग हैं, इतने सौभाग्यशाली लोग हैं कि प्रभु की कृपा, ये कथा अमृत वर्षा के अंदर स्नान करने का, इस प्रवाह के अंदर डुबकी लगाने का हमें अवसर साल में एक बार नहीं कई कई बार हमें प्राप्त हो जाता है। कई कई बार 6 नंबर 7 नंबर और 5 नंबर के बीच में यदि मैं एवरेज निकालूं तो शायद प्रत्येक मास एक कथा मिल जाएगी आपको। 10 से 12 कथा इन 3 गलियों के अंदर साल भर में होती ही होती है। ये निश्चित है। साल में 12 बार 11 बार 10 बार आपको इस ज्ञान गंगा के अंदर स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे बढ़िया सौभाग्य कहां से प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी जगह जाके आप रह सकते हैं, पोस्ट कॉलोनी में जाके आप रह सकते हैं, लेकिन ये जो कथा का सुख है, ये जो सत्संग का आनंद है ना, ये वहां भी है कि हम तो सब जगह जाने वाले लोग हैं। अगर किसी पोस्ट कॉलोनी में जाके कथा करते हैं तो 20 लोग 25 लोग, बहुत हद है 50 लोग कथा के अंदर आ जाए। 50 लोग आ जाते हैं कथा में तो हम सोचते हैं तो कथा बहुत बड़ी हो गई। और यहां तो कलश यात्रा की बात आई कि कलश यात्रा निकलेगी, तो देखिए 200 से अधिक कलश यात्रा के अंदर सहजता के साथ में बिना कोई विशेष प्रयत्न के, यदि हम लोग मिलकर के विशेष प्रयत्न करते तो संख्या 500 के पार भी जा सकती है। कोई बड़ी चीज नहीं है। सहजता के साथ इतने लोग हमें जुट मिल जाते हैं। संत लोग अनेक रूप में आते हैं और आकर के अपने अपने मधुर वाणी से, अपने अपने शब्दों में इन्हीं कथाओं को अनेक स्वरूप में हमें दिव्य ज्ञान देते हैं और हमें कुछ जगाने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु का आगे का स्वरूप बताया, सच्चिदानंद रूप आया। अब प्रभु क्या करते हैं तो लिखा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति के कारण है। इस जगत को, इस जगत की रचना करने वाले प्रभु हैं, इस जगत का पालन करने वाले प्रभु हैं, इस जगत का संहार करने वाले भी प्रभु हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में होते हैं, चौथा कष्ट नहीं है। कष्ट जितने भी है ना वो तीन ही प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार के कष्ट कौन से होते हैं? तो बाबा तुलसीदास जी ने इसको सरल कर दिया। भागवत जी के अंदर जटिल है, रामचरितमानस में उसको सरल किया गया है। दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, नहीं राम नहीं तीन प्रकार के कष्ट हैं, दैहिक, देविक, भौतिक, तापा। तापत्रय, तीन प्रकार के ताप विनाशाय। ये प्रभु का कर्म है। क्या करते हैं प्रभु? तो आपके शरीर के जो कष्ट हैं, शरीर से जो हमें दुख उत्पन्न होता है, कष्ट उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं दैहिक। दूसरा आता है देविक, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। कल्पना करिए कि जो आशीर्वाद कलश यात्रा में परमात्मा ने हमें प्रदान किया, वो आशीर्वाद थोड़ा ज्यादा बढ़ा देवे। कल्पना करिए जितनी सुख से आप अभी कथा सुन रहे हैं, जो आशीर्वाद हमें कलश यात्रा मिला तो बड़े सुख की अनुभूति हुई, लेकिन ये आशीर्वाद थोड़ा और बढ़ा देते, ये प्रेम का अमृत थोड़ा और उलेट देते तो दैविक ताप हो जाता कि नहीं? दैहिक, देविक, प्राकृतिक रूप से जो हमें कष्ट होता है उसको बोलते हैं दैविक ताप। दैहिक, देविक, भौतिक ताप। भौतिक ताप कैसे? कथा पंडाल में बैठे, कथा आरंभ में पंखे लगे हुए हैं, गर्मी के मारे हो रहा था कि नहीं हो रहा था? गर्मी लग रही थी, उसको परेशानी कथा में बैठने में लग रही थी। अब पंखे चल पड़े, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुखपूर्वक हम कथा सुन रहे हैं। अब कल्पना करिए ये बत्ती ऐसा हो नहीं, महात्मा करे नहीं, लेकिन कल्पना तो क्या होगा? कष्ट होगा कि नहीं होगा? ये है भौतिकता। गाड़ी लेकर के आते हैं, उसमें बैठ के सवारी करते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन किसी कारण से गाड़ी चलने से मना कर दे, फिर और जब धक्का लगना पड़ता है कितना आनंद आता होगा ना। वो जो धक्का लगाते हुए आनंद आ रहा है ना, उसको कहते हैं भौतिकता। दैहिक, देविक, भौतिक, तापा। तापत्रय विनाशाय, ये तीनों प्रकार के जो हमारे जीवन के कष्ट हैं, उनको नष्ट करने वाले कौन है? तो परमपिता परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय, स्वरूप का वर्णन, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की रचना करने वाले, पालन करने वाले, श्रृंगार करने वाले, हमारे जीवन के सभी कष्टों को, सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाले, तापत्रय विनाशाय। और अंत में क्या लिखा? श्री कृष्णाय। कौन है वो? वो है भगवान श्री कृष्ण। और आगे लिख दिया वयम नुमः, हम सब मिलकर के है भगवान श्री कृष्ण आपको नमन करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक। व्याख्या चाहे तो भी और लंबी हो सकती है, एक दिन के अंदर एक श्लोक को समझाना भारी है। भागवत जी के एक दिन में भागवत जी का एक श्लोक समझा देने वक्ता, तो मैं मानता हूं तो बहुत बड़ा विद्वान है, जिसकी पूरी संपूर्ण व्याख्या एक दिन में एक श्लोक की व्याख्या संभव नहीं है। और हम 18,000 श्लोक का रसपान आपको 7 दिन में करवा के जाने वाले हैं।
उतना ही नहीं, साथ ही साथ रामायण को भी सुना रहे हैं। खाली भागवत नहीं सुना रहे, रामायण जी को भी साथ करा रहे हैं। चल रही कि नहीं चल रही? अभी आप जहां बैठे हो ना, ये स्थान जो है ना, ये जो प्लॉट है, ये संगम विहार का पार्ट नहीं है इस समय में। इस समय में ये है ब्रजमंडल, जहां कन्हैया पाके बिहारी विराज। आज के समय में, वर्तमान समय में ये स्थान ब्रज है। और मैं इसको समझा सकता हूं कि ब्रज कैसे संगम विहार का पार्ट क्यों नहीं है। संगम विहार का होते हुए भी इस समय में ये संगम विहार का हिस्सा नहीं है। इस समय में ये ब्रज मंडल है। आप कथा संगम विहार में बैठ करके नहीं सुन रहे, इस समय में आप कथा जो सुन रहे हैं ना, वो ब्रज में बैठ करके सुन रहे हैं। यहां की चरण धूलि भी मस्तक में लगती है ना, तो इससे मुक्ति भी मुक्त हो जाए। अभी इतना पवित्र स्थान बना हुआ है। एक बार देवी मुक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैं सबको मुक्ति देने वाली हूं, मेरा नाम ही मुक्ति है, सबको तो मैं मुक्त कर दूंगी, सबको मुक्ति प्रदान कर दूंगी, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरे को मुक्ति कौन देगा? मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बता, मेरी मुक्ति बता। पूछ रही है मुक्ति भगवान श्री कृष्ण से कि हे गोपाल, मेरी मुक्ति कैसे होगी? वो मार्ग मेरे को बताओ। सबको मुक्त करने वाली अपनी मुक्ति का मार्ग पूछती है, तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल मुक्ति से कहते हैं, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ये ब्रज रज, ब्रज मंडल की धूल उड़ करके जब मस्तक में लगती है ना, तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। कल मैं देवियों को देख रहा था, देवियों का उत्साह कल मैं सुबह इसी प्रांगण के अंदर देख रहा था। क्या देख रहा था? झाड़ू लेकर के, बाल्टी और तसला लेकर के कंकड़ इकट्ठा कर रहे थे, और घंटों देवियों ने यहां पे कंकड़ इकट्ठे किए, बोले जाकर उधर पीछे कोने में डाले। किस लिए? हमारे यहां पे श्रोता आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे, वो हमारे यहां आ रहे हैं, वो श्रोता हमारे मेहमान हैं, और आने वाले हमारे मेहमानों को, प्रभु के भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, वो सुख से बैठ पाए, इस दिव्य भाव को हृदय में धारण कर करके वो देवियां छोटे छोटे बच्चों के साथ में कंकड़ बिन रहे थे। उनको देख करके हृदय में उनके प्रति मेरे बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। ये देखिए, व्यासपीठ में हम बैठते हैं, लेकिन हम अपने हाथों से सेवा नहीं कर पाते। धन्य ये लोग जो भक्तों की सेवा कर रहे हैं। जिन देवियों ने हमारे लिए इतना मेहनत की है, उनके लिए एक जोरदार ताली तो बनती है ना। ऐसी देवियों के लिए राधे राधे का उच्चारण तो एक बार बनता है ना, राधे राधे। उन देवियों से मैं पुनः प्रार्थना करूं कि हे देवियों, कल जो आपने किया वो भक्ति का भाव था, लेकिन आज के बाद 3 तारीख तक, जब तक ये दिव्य ग्रंथ यहां स्थापित है, तब तक यहां झाड़ू आप करेंगी, इस प्रांगण को अपने हाथों से साफ करेंगे, और इस प्रांगण की जब धूल उड़ेगी, वो मस्तक पे जब लगेंगी ना, तो आपको मुक्ति के मार्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इतने भक्तों की चरण धूली यहां पे है। और साथ ही साथ, जैसा कि मैंने कहा, ये इस समय ईवलोक संगम विहार का प्लॉट नहीं है, ब्रज मंडल है। 3 अक्षर है, 2.5 अक्षर
ब्रज शब्द के अंदर 2.5 अक्षर है, वह, आधार है और ज। इन तीनों का अपना अपना अर्थ है। इस तीनों का अर्थ समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वह का अर्थ होता है अमृत। आपकी पत्रक अपने हाथ में लेकर के प्रभु का नैवेद्य का जब स्थान आता है, वम अमृतात्मकम अमृत नैवेद्यम परिकल्पयामि, शब्द हम बोलते हैं, वह जो है अमृत का स्वरूप है। और अमृत कहां है? अमृतात्मक। ये वह अक्षर कहां मिलता है? तो वह अक्षर मिलता आपको रामचरितमानस में। रामचरितमानस का प्रथम और आखिरी अक्षर यदि कोई है तो वह पहला अक्षर रामचरितमानस का और रामचरित्र का आखिरी अक्षर वह वम अमृतात्मकम वर्णानाम संगानाम। ये रामायण आरंभ हो रही है वह अक्षर से। मुह्यंतिर मानव, वह अक्षर पे जाकर के खत्म हुए मानव। ये आखिरी शब्द है रामायण का। वम अमृतात्मकम, जब भागवत जी के साथ में या रामायण को साथ में लेकर के हम लोग चल रहे हैं तो रामायण वह हो गया है वम रे, जन्म मृत्यु को तारने वाला ज। भागवत जी के जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं, भागवत की जितनी बड़ी महत्वपूर्ण स्तुतियां हैं, यहां तक कि वेद भगवान की जो स्तुति है वो जैसे आरंभ है, जन्म मरण से तारने वाला भगवान श्री कृष्ण। अर्थात जहां पे राम और कृष्ण का मिलन होता है, जहां भागवत और रामायण का मिलन होता है, वो स्थान अपने आप में ब्रज बन जाता है। और इसके अंदर यहां कथा में रामायण और भागवत आपको दोनों मिल रही है। दोनों का समावेश होकर के सरल स्वरूप वाणी के अंदर आपको सुनाया जा रहा है। तो इस समय में ये जो प्लॉट है ना, ये ब्रज मंडल है। 5 नंबर में देवियों ने बड़ा सुख उठाया इसका। जब जब भागवत होती थी तो देवियां प्रातःकाल एक सबके अंदर उत्साह होता था, मैं पहले पहुंचूं कि जाकर के कथा पंडाल की सफाई करूं, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे। झाड़ू लगाओगे यहाँ पे तो धूल उड़ेगी और आपके मस्तक पे लगेगी तो मुक्ति मुक्त हो जाए, मुक्ति भी से मुक्त हो जाती है। हम तो साधारण से मानव है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। कथा में प्रवेश करते हुए एक एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण भागवत जी का है, लेकिन समय की भी विडंबना है कि समय की गति बड़ी तीव्र है। तो कथा महात्म की पहली कथा में आपको सुनाता हूं। इसके अंदर बताया गया है कि इस भागवत जी के दिव्य ग्रंथ में क्या क्या है। एक ही कहानी में पूरे भागवत जी को बताया गया इस भागवत में क्या है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद बद्रीनाथ के अंदर विशाला क्षेत्र में पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। चेहरा एकदम कुमलाया हुआ है, बड़े उदास हैं, बड़े चिंतातुर हो रहे हैं। और जब चिंता आती है जीवन के अंदर तो सबसे पहला जो हरण होता है ना, वो प्रभु के नाम का हरण होता है। नारद जी महाराज सदैव निरंतर, जब कभी नारद जी को आप सुनेंगे तो उनके मुखारविंद से एक ही वाणी हमें चलती रहती है, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
दूर हैं तो जो निरंतर नारायण नारायण जपते रहते हैं, आज नारायण नारायण नहीं जप रहे। चिंता जब आती है तो प्रभु के नाम का विस्मरण बिछो हो जाता है। चिंता मगन बैठे उसी समय में नारद जी के 4 बड़े भाई हैं, सनत, सनंदन, सोनक, सनत कुमार। ये चारों भाई 5 वर्ष की आयु है इनकी। एक लंगोटी अपने बदन पे पहनते हैं, हाथ में एक डंडा होता है। छोटे छोटे कुमार रूप में, बालक के रूप के अंदर प्रभु का भजन करते हुए, प्रभु का नाम का जप करते हुए निरंतर भ्रमण करते हैं। तो क्या जपते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु का नाम स्मरण करते हुए चारों भाई चल रहे हैं और बद्री का आश्रम से होकर के विशाला क्षेत्र से पर्वत के अंदर भ्रमण करते करते निकलते हैं। तो एक शिला के ऊपर, एक पर्वत के ऊपर नारद जी को इस प्रकार चिंता मगन बैठे हुए देखते हैं। तो नारद का आवाज लगाते हैं, हे नारद। नारद जी तो इतना चिंता मगन है कि ना ही तो अपने भाइयों का कीर्तन उनके कान में जा रहा है और ना ही आवाज जो लगाई गई वो उनको सुनाई दे रही है। पुनः शनकादि ऋषि दोबारा से नारद जी के पास में आकर के कंधा पकड़ करके कहते हैं, हे नारद, कहां खोया भाई? तू स्वस्थ तो है? तू स्वस्थ तो है? नारद जी कहते हैं, हाँ भैया मैं स्वस्थ हूं। शनकादि ऋषि कहते नहीं 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 नहीं, तू स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्वस्थ का मतलब बीमारी नहीं होना नहीं है। स्वस्थ और अस्वस्थ, अस्वस्थ को हम लोग कहते बीमारी हो गई। स्वस्थ का मतलब होता है अपने अंदर स्थित होना। जो आदमी अपने अंदर स्थित रहता है, स्वस्थ, अपने अंदर जो स्थित होता है ना, उसको कहते हैं स्वस्थ। हम लोग स्वस्थ नहीं हैं, हम लोग अपने अंदर स्थित नहीं होकर के हम लोग संसार में स्थित हो रखे हैं। दुनिया को देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे। दुनिया को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को नहीं पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्वस्थ नहीं। तो नारद जी से कहा शनकादि ऋषियों ने कि हे नारद, आप स्वस्थ नहीं हैं। हाँ भैया, आप ठीक कहते हो, हम स्वस्थ नहीं हैं। क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भैया, मैं पृथ्वी के ऊपर गया। तो शनकादि ऋषियों ने पूछा क्यों गया? पृथ्वी पे गया तो क्यों? बोला मैं कलयुग के दोष देखने के लिए गया। प्रभु श्री हरि अपने धाम को पधार रहे हैं, कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग का प्रभु पृथ्वी के ऊपर कैसा स्वरूप है वो देखने के लिए मैं पृथ्वी पे गया। और कहां गया? तो नारद जी भगवान शनकादि ऋषियों से कहते हैं, अहम तो पृथ्वी यातो यात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। कहा गए पृथ्वी पे आकर के? पुष्करम च, ये तीर्थों का राजा है। सभी तीर्थों का राजा कोई है तो तीर्थराज पुष्कर है, ये तीर्थों का राजा है। तो सबसे पहले मैं तीर्थराजा को प्रणाम करने पुष्कर गया। और दूसरे नंबर पे कहा गए तो प्रयागराज, सभी संगमों का जो राजा है, सभी प्रयागों का जो राजा है,
प्रयागराज, इलाहाबाद के नाम से आप जिनको जानते हैं, स्थान पर पुष्करम च प्रयागम च, और आगे कहा गए काशीम गोदावरी तथा, काशी में गए बनारस के अंदर, और गोदावरी कहां पे है? दक्षिण भारत की गंगा है, अर्थात उत्तर भारत से एक दक्षिण भारत तक की यात्रा परिपूर्ण कर दी एक ही शब्द में, काशीम गोदावरी तथा। गोदावरी तक गए, पश्चिम भारत तक गए, दक्षिण भारत तक समाप्त, वहां तक गए हैं। तो क्या देखा? एवं पश्यान कले दोषान, सब जगह घूम घूम करके मैं कलयुग का दोष देख रहा हूं। फिर देखा, बोला देख नहीं रहा था, देखते देखते घूमते घूमते इस पृथ्वी के अंदर वृंदावन के अंदर में प्रवेश कर गया। और जब मैं वृंदावन के अंदर प्रवेश हुआ हूं तो मैंने वहां पर एक बहुत ही अजीब सी लीला देखी। हे नारद, आपने ऐसा क्या देखा वहां पे? तो नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा था एक तरुणी युवती, नव युवती है, उसकी गोद में दो बूढ़े लेटे हुए हैं जिनके सफेद बाल और सफेद दाढ़ी है, मूर्छित होकर बेहोश होकर के पड़े हुए हैं। वो युवती देख करके गोद में सोए हुए बच्चों को, बूढ़ों को देख करके रुदन कर रही है। दाएं और बाएं दो देवियां खड़ी हुई है, वो उस देवी को पंखा कर रही है। मैं इसको देख करके भैया वहां से आगे घिसक गया। संसार में कोई दुखी है तो मैं किसको देखूं? राजा जड़ भरत के सामने, भरतहरि के सामने उनकी धर्म पत्नी कहती है, महाराज आपकी प्रजा में इतने लोग दुखी हैं, आप इनका दुख को दूर क्यों नहीं करते? तो राजा भरत ने अपनी धर्म पत्नी को बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुख थोड़ा दुख घना जगत में, भोग्या पार लगे रानी। सुख थोड़ा दुख घना जगत में, भोग्या पार लगे रानी। किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया फिरे रानी। ऐसा कोई पृथ्वी पे आदमी नहीं जिसको इस कलयुग के अंदर दुख ना हो। अपने दुख से दुनिया दुखी नहीं है। देखिए, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दुनिया के दुखी लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। तो आप कहोगे कि महाराज किससे दुखी है? तो मैं कहूंगा पड़ोसी के सुख से दुखी। अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुनिया दुखी है। अरे इसके घर गाड़ी आगे, मेरे घर चार पहिया क्यों नहीं? दुख हो गया। अरे वो तो विदेश यात्रा करके आ गया, मैं तो देश में भी नहीं घूम पा रहा, उससे दुखी है। अरे इसके बच्चे ने तो बड़ी अच्छी डिग्री ले ली, उससे वो दुखी हो रहा है। इसके बच्चे के तो अच्छी नौकरी लग गई, वो दुखी हो रहा है। इसके बच्चे को तो अच्छा ससुराल मिल गया, अच्छी बहू मिल गई, अच्छा दामाद मिल गया, पड़ोसी दुखी हो रहा है। दुख अपना नहीं है, पड़ोसी का सुख का दुख है। पड़ोसियों की बड़ी विचित्र माया। दो पड़ोसी एक साथ में रहते, एक पड़ोसी ने भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति करी तो प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु प्रसन्न हो गए तो प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहा, परम ब्रूही, वरदान मांग, मैं तेरी भक्ति से भक्त प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता है? बोले प्रभु सच में आप प्रसन्न हैं तो जो मैं मांगूंगा मिलेगा। तो भगवान कहता अवश्य मिलेगा, लेकिन सावधान, जो तू मांगेगा तेरे को तो मिलेगा ही मिलेगा, तेरे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। बोले प्रभु मेरे को क्या फर्क पड़ता है,
तो क्या चाहता है? बोला प्रभु मेरा एक मकान बन जाए, तो पड़ोसी के 2 मकान बनते हैं। बोला प्रभु मेरे गाड़ी आ जाए, तो पड़ोसी के 2 आ गए। बोला प्रभु सुंदर धर्मपत्नी, तो पड़ोसी के 2। अब पड़ोसी के हर चीज डबल देख कर तो दुखी हो गया। बोले ये तो गड़बड़ हो गई। तो कह प्रभु, बोला हाँ। बोले मेरे आंगन में खड्डा खुद जाए, तो पड़ोसी के आंगन में कुआं हो गया। कौन मिलेगा ना, कुआं हो गया। बोले अब कुछ और चाहिए? बोले प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। बोले ऐसा क्यों मांगता है? बोले प्रभु मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी की 2 फूटेगी। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है जी, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने तो भैया दुखी महिला को देख करके भी उसके पास नहीं गया। कौन बवाल में पड़े, मैं तो आगे बढ़ गया। बोले फिर चिंता किस बात की है? आगे बढ़ गया तो फिर क्या हुआ? बोले चिंता इस बात की है कि पीछे से उस देवी ने चिल्ला करके मेरे को बुलाया। वो देवी कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु महाराज, हे श्रेष्ठ पुरुष, हे जेंटलमैन, रुको रुको। नारद जी महाराज खड़े हो गए। देवी कहती है मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी घूम करके देवी की तरफ देखने लगे, तो देवी हाथ जोड़ के कहने लगी, दर्शनम तव लोकस्य, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे नारद जी महाराज, आप संतों के दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए हे संत, हे मुनि, हे नारद जी, आप मेरी तरफ देखिए, मेरी चिंताओं का नाश करिए, मेरे दुख का नाश करिए। शनकादि ऋषियों ने कहा, तो नारद तूने उनका कष्ट का निवारण किया? बोला भैया पूरी बात तो सुनो, आगे क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले मैं देवी के पास में गया और देवी से बोला कि हे देवी आप कौन हैं? ये आपकी गोद में जो 2 बूढ़े बेहोश होकर के मूर्छित होकर के सो रहे हैं, ये दोनों कौन हैं? ये आपके दोनों तरफ जो पंखा कर रही हैं, ये दोनों देवियां कौन हैं? तो देवी ने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? इमाम में भक्ति रिधि ख्याता, यो में तनयो मम, ज्ञान वैराग्य नामानो, कलो प्रभावे नजर जरा। देवी अपना परिचय देती है कि मैं इस जगत के अंदर, इस संसार में भक्ति के नाम से जानी जाती हूं। इमाम में भक्ति रीति ख्याता, पूरे संसार में भक्ति के नाम से मेरी ख्याति है। ये जो 2 बूढ़े मेरे गोद पे लेटे हैं, यो में तनियो ममा, ये दोनों मेरे तने हैं, मेरे पुत्र हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? नारद जी मन में विचार करने लगे, बेटे बूढ़े हैं और मां जवान है। ठीक ठीक बताओ देवी, आप कहां से आई हो? कहां आपका जन्म हुआ है? ये आपके पुत्र बूढ़े कैसे हो गए? आप तो भी जवान हैं। तो देवी कहती है, उत्पन्नां द्रविड़ेशां वृद्धिं कर्णाटकां गते, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहती है भक्ति कि मैं द्रविड़ देश में, जिसको आप आंध्र प्रदेश कहते हैं, यहां पे भक्ति देवी का जन्म हुआ है।
आंध्रा में भक्ति जन्मी है, कर्नाटक के अंदर ये थोड़ी बढ़ी हुई है। कर्नाटक से चलती हुई भक्ति जब महाराष्ट्र में प्रवेश करी है, क्वचित महाराष्ट्र में, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र में आकर के भक्ति जवान हुई। गुर्जरे जीर्णताम गता, और जैसे ही महाराष्ट्र से गुजरात के अंदर भक्ति प्रवेश करी है तो भक्ति बूढ़ी हो गई। गुजरात में भक्ति नहीं है, गुजरात में ज्ञान है। गुजरात के अंदर आपको एक से एक बड़े विद्वान कथावाचक मिलेंगे, जिन्होंने इस भागवत कथा को इतना मंथन किया है, इतना मंथन किया है कि आज भी उनका जब स्मरण मेरे हृदय के अंदर आता है तो ये सर श्रद्धा से झुक जाता है। परम आदरणीय प्रातः वंदनीय गुरु डोंगरे जी महाराज गुजरात से। भक्ति यहां बूढ़ी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य यहां पे युवा है। डोंगरे जी महाराज के विषय में कहते हैं कि एक बार आप अपने यहाँ पे सप्ताह पारायण कथा कर रहे थे, और जब कथा कर रहे थे करते करते सेवक आया और सेवक ने आकर के धीरे से गुरुदेव के कान में कहा कि हे गुरुदेव, आपकी धर्मपत्नी बहुत बीमार है, यदि तत्काल उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उनकी मृत्यु हो सकती है। डोंगरे जी महाराज ने कहा कि जाओ, जाकर के जो व्यवस्था आप कर सकते हो, जैसी व्यवस्था आपसे बन सकती है आप करो, मैं कथा परिपूर्ण करके ही आऊं। डोंगरे जी महाराज कभी भी भक्तों को कथा नहीं सुनाते थे। जैसे मैं आप सब लोगों को देखता रहता हूं कथा सुनाते हुए, डोंगरे जी कभी भी अपने श्रोता की तरफ नहीं देखते थे। डोंगरे जी महाराज ठाकुर जी को अपने सामने रखते, जो ठाकुर जी आपकी तरफ मुख करके विराजमान है, डोंगरे जी की कथा में ठाकुर जी डोंगरे जी की तरफ देखते थे, डोंगरे जी मात्र ठाकुर जी को देखते थे। सभा का कोई भान नहीं, एक साधारण सी धोती और एक बदन पे दुपट्टा, इसके अलावा कोई श्रृंगार उनके जीवन में नहीं था। बैठने का भी कोई वो नहीं था कि मेरे को चौकड़ी लगा करके बैठना है। कथा सुनाते सुनाते मन किया तो आधे लेट गए और लेट करके ठाकुर को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते मन किया तो एक घुटना उठा लिया, मन किया तो दूसरा घुटना भी उठा लिया, जैसे मर्जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े चाव से ठाकुर जी को कथा सुनाया। मैं अपने ठाकुर की कथा छोड़ करके नहीं आऊंगा। इतने बड़े ज्ञानी, असंख्य शिष्य उनके प्रतीक ऊपर, डोंगरे जी महाराज के, उनके शिष्यों की गणना के अंदर एक शिष्य आपके सामने बैठा, असंख्य शिष्य। लेकिन विडंबना देखिए कि जब धर्म पत्नी बीमार हुई और उनको हॉस्पिटल ले जाने की बात आई तो डोंगरे की जेब में कोई रुपए नहीं जिससे वो अपने धर्म पत्नी का इलाज करवा ले। अपनी ही धर्म पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख करके आपने अपने धर्म पत्नी का इलाज करवाया। ऐसे संत जिनको देखने के लिए भक्तों की लाइन लगी होती थी, जो मुख से अगर एक बार बोल देते कि मेरे को धन की आवश्यकता है, तो मैं कहता हूं महाराज जी जो 500 गज का प्लॉट है, शायद ये कम पड़ जाता है, इतने रुपए की बरसात वहां पे हो जाती। इतने बड़े बड़े भक्त उनके हैं, लेकिन जीवन में कभी भी पैसे का लोभ नहीं किया। ऐसा विरागी थे, ज्ञानी भी थे और विरागी भी थे। भक्ति पूरी है, ज्ञान और वैराग्य। युवा है वक्त गुजरात के अंदर। नारद जी कहते हैं, श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में कथा में लिखते हैं कि भक्ति बताती है वृंदावन पुनः प्राप्य नवनीत स्वरूपणी। नवनीत स्वरूपणी भक्ति जैसे ही अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में आगे बढ़ी, जो ज्ञान वैराग्य युवा है, भक्ति बूढ़ी है, गुजरात से यूपी के अंदर जब प्रवेश की है, वृंदावन में, मथुरा के अंदर वृंदावन में आई है, तो यहाँ चरण रखते ही भक्ति जवान हो गई है, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान। यहाँ पर
भक्ति रानी नारद जी से कहती कि दोनों मेरे पुत्र हैं महाराज, अब इनका जीवन, इनके साथ में मेरा जीवन आपके और प्रभु के हवाले है महाराज। हम तीनों का उद्धार आप और वृंदावन बिहारी लाल ही कर सकते हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन आपके समर्पण, आपके हवाले, हमारा उद्धार करिए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाय मुरलिया वाले, हाय मुरलिया वाले, हाय सवरिया हाय मुरलिया वाले, हाय सवरिया वाले, हाय मुरलिया वाले, हाय सवरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाथ उठा के जय हो श्री राधे। अपना जीवन प्रभु को समर्पण करो। कट मुरली तेरे हाथों की, कट मुरली तेरे हाथों की, 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 अब कट मुरली तेरे हाथों की, कट मुरली तेरे हाथों की, चाहे तू जैसे चाहे मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे चाहे मुरलिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे सवरिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे सवरिया प्यारे, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे सवरिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे सवरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, हम तो मुरली तेरे हाथों की, 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 तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, तेरे हाथों की। ऐसे में जाते हो हाथ उठा जय हो। जैसे भक्ति रानी आज आनंद ले रही उसे दोनों हाथ उठाओ, सब लोग सुने। हम तो मुरली तेरे हाथों की, हम तो मुरली तेरे हाथों की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे सवरिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे सवरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे सवरिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे सवरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वृंदावन बिहारी लाल की
जीवन को सौंप दोगे ना तो निश्चित कल्याण होगा। देवी भक्ति मार्ग का भी कल्याण का मार्ग बन रहा है। नारद जी कहते हैं कि हे भाइयों, जब मैंने जाना कि ये देवी भक्ति युवान वृंदावन के प्रभाव से हो गई, इसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में आकर के बूढ़े हो गए, ये सत्य है। वृंदावन में आप कभी भी जाएंगे, एक रिक्शा चलाता हुआ व्यक्ति भी अगर आपसे साइड मांगेगा तो घंटी नहीं बजाता, मुख से बोलता है राधे। एक होटल वाला यदि आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता, आपको अपने होटल में भोजन के लिए बुलाना चाहता, तो वो आओ आओ नहीं करता, कहता राधे राधे श्री राधे। इतना मधुर भक्ति का भाव वहां पर है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य में बूढ़े हैं, वहां पे भक्ति ही जवान है। तो संतों ने कहा कि फिर आपने को प्रयत्न नहीं किया? तो नारद जी ने कहा मैंने प्रयत्न किया। मैंने श्रीमद् भागवत गीता 700 श्लोक 18 अध्याय जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सुनाई थी, वह श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान और वैराग्य को सुनाया। बोला फिर? बोला गीता जी सुनकर के ज्ञान और वैराग्य को चेतना लौटी, होश में आ गए, उठ करके बैठने का प्रयत्न कर रहे थे कि पुनः मूर्छा को प्राप्त हो गए, दोबारा बेहोश हो गए। तो क्या गीता जी के अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर जो गीता सुनाई, क्या उसमें ज्ञान और वैराग्य नहीं है? अगर नहीं होता तो ज्ञान और वैराग्य को चेतना नहीं आती। ज्ञान और वैराग्य तो उसमें है, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। अर्जुन भयभीत होकर के बड़े बड़े महारथियों को अपने सामने पाकर के भयभीत था। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण और स्वयं पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त, ऐसे ऐसे महायोद्धाओं को अर्जुन ने जब अपने सामने देखा तो मन के अंदर एक कायरता आई, एक भय उत्पन्न हुआ, इन सबको मैं कैसे जीत पाऊंगा। डर के मारे शरीर कांपने लगा अर्जुन का, गांडीव धनुष उठा नहीं पा रहा है, शरीर कांप रहा है। अर्जुन में बल प्राप्त कराने के लिए, अर्जुन को शक्ति देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी का ज्ञान दिया। अर्जुन भयभीत होकर के अनेक प्रश्न भगवान के सामने रखा। भगवान ने हर प्रश्न का संतोषजनक जवाब देकर के शक्ति का संचार अर्जुन में किया है। प्रश्नों का जवाब उसमें है। हमारे जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब उन 700 श्लोकों में ना हो। पृथ्वी में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में ना हो। मात्र 700 श्लोक है, उसी में पूरी सृष्टि का उत्तर है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य अल्प रूप में है। फिर क्या हुआ नारद? सनकादि ऋषि ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि तो उसी समय में आकाशवाणी हुई कि हे नारद, सत्कर्म कर, सत्कर्म कर। तब से लेकर के आज तक मैं सत्कर्म को खोज रहा हूं कि सत्कर्म क्या होता है। किसी संत के पास नारद जी गए और जाकर विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा कि महाराज सत्कर्म क्या होता है? तो बोले किसी बीमार व्यक्ति का उपचार करवा दो, इससे बढ़िया सत्कर्म क्या होगा। दूसरे संत के पास में गए, नारद जी ने पूछा हे संत सत्कर्म क्या होता है? तो कहा कि किसी भूखे को भोजन की व्यवस्था कर दो, किसी के पास काम नहीं है तो उसके लिए आजीविका की व्यवस्था कर दो, ये सत्कर्म होता है। तो तीसरे संत के पास नारद जी गए और जाके पूछा कि हे गुरुदेव, हे संत मुनि,
सत्कर्म क्या होता है? बोले किसी गरीब बिटिया का कन्यादान अपने हाथों से कर दो। किसी बिटिया के पास में, माता पिता के पास शादी के लिए धन नहीं है, तो जाकर के धन की व्यवस्था कर करके पुत्री का विवाह करवा दो, कन्यादान करवा दो। इससे बड़ा कोई शुभ कर्म नहीं हो सकता। तो चौथे संत के पास गए, जाके पूछा कि महाराज सत्कर्म क्या होता है? बोले माता पिता की सेवा करो और जब मर जाए तो उनकी खूब बढ़िया से तैयारी भी करो। इससे बढ़िया कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। क्षमा करें, ये जितने सत्कर्म की परिभाषाएं यहाँ पे बताई, ये सत्कर्म नहीं, ये पुण्य कर्म है। सारे के सारे पुण्य कर्म है। इसको करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। भूखे को रोटी खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा। किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। किसी गरीब बिटिया का विवाह संस्कार करवाओगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। किसी रोगी का उपचार करवाओगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। ये पुण्य कर्म है, ये सत्कर्म नहीं है। नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से, भैया तब से लेकर के आज दिन तक मैं इसी तलाश में भटक रहा हूं कि सत्कर्म आखिर है तो है क्या? किसको सत्कर्म कहते हैं? कैसे सत्कर्म करूं कि पुनः ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाए, बूढ़े से जवान हो जाए ज्ञान और वैराग्य। तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि हे नारद, जिस कर्म को तू तलाशता हुआ ढूंढ रहा है वह कर्म मुख से बताने वाला नहीं है। अर्थात ये थ्योरिकल नहीं है। सत्कर्म को मुख से नहीं समझा सकते, ये प्रैक्टिकल है। इसको करके देखना होगा, इसको करके दिखाना होगा। तो क्या करना होगा? बोले गंगा के तट के ऊपर किसी प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को उनकी मां भक्ति के साथ में लेकर के आओ और आकर के वहां पे बैठो। वहां पे मैं तुम्हें सत्कर्म करके दिखाऊंगा कि सत्कर्म क्या होता है। तो पृथ्वी के ऊपर मुजफ्फरनगर से पूर्व दिशा में 24 किलोमीटर आगे एक स्थान है, गंगा के तट के ऊपर। स्थान का नाम है शुक्रताल। आपने सोच सकता है कोई गया हो वहां पे। शुक्रताल के अंदर विशाल बरगद का वृक्ष है। सनकादि ऋषि वहां बैठे हैं। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य जो कि मूर्छित है, बेहोश अवस्था में है, देवी भक्ति के साथ किसी प्रकार से वृंदावन से लगभग 350-400 किलोमीटर दूर शुक्रताल तक लेकर के गए हैं। और शुक्रताल के अंदर सनकादि ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य को नव जीवन देने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ किया है। सत्य की जहां चर्चा होती है, जिस कर्म के अंतर्गत सत्य जुड़ जाता है, जिस कर्म के साथ में सत्य मिला हुआ है, वह है सत्कर्म। आप घर में भोजन बनाती हैं, लगभग प्राय सभी देवियां घर में भोजन बनाती हैं, क्योंकि हम लोग उस श्रेणी के लोग नहीं है कि हमारे यहाँ भोजन बनाने के लिए कोई महाराज रखा जाए या पति। हम तो अपनी सेवा खुद करने वाले स्वयं सेवक है ना। यही भोजन बनाते बनाते बिटिया को ऑफिस जाना है, बेटे को ऑफिस जाना है, उसके लिए टिफिन तैयार हो रहा है, बच्चे को स्कूल जाना है, उसके लिए लंच बॉक्स तैयार हो रहा है। ये भाव रख करके जब आप भोजन बनाती हैं तो ये आपका होता है कर्म। एक माँ की ड्यूटी है, एक पत्नी का कर्तव्य है। साहब ऑफिस जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, जल्दी से उनको नाश्ता करवाऊं, उनका टिफिन पैक करूं, स्त्री का कर्तव्य है। जब आप इसको सोच करके काम करती है ना, तो ये मात्र कर्म होता है। लेकिन यही लंच बॉक्स टिफिन तैयार करते हुए, ब्रेकफास्ट, लंच या रात का डिनर तैयार करते हुए आप ठाकुर जी का मन में स्मरण करें, ठाकुर जी के लिए भोग तैयार हो रहा है, ये भोग बनेगा, मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी और इस भोग को पाकर के हम सब लोग तृप्त होंगे।
आयु आरोग्यता की हमें प्राप्ति होगी, इस भाव को लेकर के जब आप भोजन बनाएंगी तो ये भोजन बनाना ही आपका हो गया सत्कर्म। कर्म तो है, कर्म के साथ ठाकुर जी को जोड़ा तो बन गया सत्कर्म। बड़ा सरल है, शब्दों में नहीं समझा सकते। पंडित जी ने कह दिया घर जाना, आज का कथा का प्रसाद यही है, घर की सफाई करो ना। तो ठाकुर जी का घर आंगन है, छोटे से लड्डू गोपाल इस अंगना के अंदर घुटनों चलेंगे, उनको कोई तिनका ना छूट जाए, उनको कोई मिट्टी ना छूट जाए। ये भाव को लेकर के आंगन के अंदर आप पोछा लगाएंगी, आप झाड़ू लगाएंगी। ये झाड़ू लगाना, पोछा लगाना ही आपका सत्कर्म बन जाता है। भोजन तैयार करते हुए ठाकुर जी को याद रखो, ठाकुर जी का भोग बन रहा है, भोजन बनाना ही सत्कर्म हो जाएगा। कितना सरल है, थ्योरी से समझने वाला नहीं, प्रैक्टिकल करने वाला। यही हमारा भागवत शास्त्र है, जो प्रैक्टिकल कर करके उतारा जाता है। तो इसको सत्कर्म की श्रेणी के अंदर दिया। सप्ताह पारायण सातपुर की सप्ताह भी है। ज्ञान वैराग्य ने मूर्छित अवस्था के अंदर कथा सुनी है, बेहोशी की हालत में। आप तो सब लोग अपने अपने होश में हैं, और जब अपने होश में कथा सुनेंगे तो कल्पना करिए कि बेहोश ने कथा सुनी तो होश में आ गया। अगर होश वाला कथा सुनेगा तो उसको कितना फल की प्राप्ति हो, कितने फल की प्राप्ति हो। 7वां दिन था, कथा विराम का अवसर आया, और कथा विराम का जब अवसर आया है तो देवी भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में बड़ी आनंदित हुई है, और आनंदित होकर के नारद जी के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नारद जी, आप सच्चे वैष्णव हैं। वैष्णव कौन होता है, वैष्णव किसे कहा जाता है? तो बड़ी सुंदर परिभाषा वैष्णव की है। वैष्णव जन तेरे कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तेरे कहिए पीड़ पराई जाने रे। करे तो ये मन अभिमान पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो नहीं अभिमान तेरे पीड़ पराई जाने तेरे कहिए पीड़ पराई जाने। कौन होता है वैष्णव? वैष्णव वह होता है जो दूसरे की पीड़ा को देख करके समझता हो, जो दूसरे को दुखी देख करके हृदय से दुखी होता हो, वो सच्चा वैष्णव है। दुखी को देख करके उसका उपकार करता है, उसकी सहायता करता है, और सहायता करते हुए भी मन में कभी अभिमान को नहीं आने देता। नारद जी भी भक्ति कहते हैं कि हे नारद, आप सच्चे वैष्णव हैं। मेरे बच्चों को ज्ञान और वैराग्य का आपने नव यौवन प्राप्त करवाया है, उनको दोबारा से आपने जवान किया है। मैं आपका किन शब्दों के अंदर धन्यवाद करूं? तो नारद जी ने कहा कि हे देवी, इसमें मेरा कुछ नहीं है,
इसमें मेरा कुछ नहीं, ये सब प्रभु की कृपा है। कर्ता तो परमात्मा है, हम तो मात्र निमित्त मात्र है। इसलिए देवी, इसमें मेरी कोई महत्वता नहीं। और इतना कहकर के ज्ञान वैराग्य और भक्ति बड़ा दिव्य उत्सव मनाने लगे हैं, बड़ा नृत्य होने लगा है, बड़ा दिव्य भाव से भगवान का कीर्तन उस सभा के अंदर होने लगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद आरती के लिए खड़े हो जाओ सब लोग। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए हम लोग आरती करेंगे, उसके पहले जय हो। वृंदावन धाम रोज चलेंगे। एक भजन हम चलिए। सभी वृंदावन धाम रोज चलेंगे। पहले कैसे? जहाँ विराजे राधा रानी, जय हो। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, अरे रंगेली सरकार समरिया है जलमरी, समरिया है जलमरी, सबरिया जलमरी, समरिया है जलमरी। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अरे रंगेली सरकार सबरिया जलमरी, समरिया है जलमरी। नाचते हुए झूमते हुए गोड़ अब गोड़ सब तुझ पे अर्पण। गुण अब गुण सब तुझ पे अर्पण। हे काम क्रोध सब तुझ पे समर्पण। काम क्रोध सब तुझ पे समर्पण। गोड़ अब गोड़ सब तेरे अर्पण। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण। हरे काम क्रोध सब तुझ पे समर्पण। काम क्रोध सब तुम पे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू है पालनहार सरैया। हे जलमरी, समरिया है जलमरी। ओ